सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। और बांदा और महोबा के कार्यकर्ताओं से बैठक हुई और उसमें सभी कार्यकर्ता, सभी नेता आने वाले समय में किस दिशा में जाएं, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है आज हर वर्ग के लोग उनसे दुखी हैं। किसान देखिए आंदोलन कर रहा है, हम बधाई देते हैं उन किसानों को जो दिल्ली में बैठे हैं। पंजाब के, हरियाणा के, उत्तर प्रदेश के और देश के कोने कोने से किसान आए हैं। वो भारतीय जनता पार्टी से वो मांग कर रहे हैं कि एमएसपी दो और कम से कम वो एमएसपी दो जिसमें आय दोगुनी हो जाए किसानों की। नौजवान के लिए नौकरी रोजगार तो है नहीं, महंगी बिजली, व्यापार खत्म और आज तक जो भारतीय जनता पार्टी ने फैसले लिए हैं उससे हमारी अर्थव्यवस्था चौपट हुई है, उलझ गई है। इधर कोविड में गरीब के लिए कोई रास्ता नहीं है, नौजवान के लिए कोई रास्ता नहीं, पढ़ाई चौपट हो गई पूरी। कानून व्यवस्था कैसी है आपसे बेहतर कौन जानेगा, खबरें पढ़ते हैं, दुख होता है कि ऐसा भी हो रहा है हमारे देश में और खासकर उत्तर प्रदेश में। मंदिर में कैसी घटना हो रही, पुलिस उनको नहीं पकड़ पा रही, इनाम घोषित हो रहा, जनता पकड़ करके दे रही है। अभी हाथरस की घटना हुई कुछ दिन पहले। सरकार अब घटनाओं से नहीं सीखना चाहती है। सरकार को पता नहीं किस बात की घमंड है, किस बात का अहंकार है कि घटनाएं होने के बाद, इतनी बदनामी होने के बाद भी सरकार का कोई व्यवस्था में बदलाव दिखाई नहीं दे रहा। कानून व्यवस्था पे हाई कोर्ट क्या कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, कस्टोडियल डेथ सबसे ज्यादा है, फेक इनकाउंटर सबसे ज्यादा है। कोर्ट कह रहा है कि कैसा जंगल राज है, कोर्ट कह रहा है कि कैसे दुरुपयोग हो रहा है एनएसए का। तो ये तमाम सवाल हैं जो सरकार को जवाब देना चाहिए और खासकर किसान, नौजवान और व्यापारी के लिए सोचना चाहिए। आज क्योंकि विवेक सिंह जी पूर्व विधायक यहाँ के बड़े नेता रहे, इनका परिवार जनता से जुड़ा रहा, इनके पूरे परिवार ने जनता के बीच लगातार सेवा की काम की है। इनके लिए दल जरूर दूसरा रहा, लेकिन उनकी जो छवि थी या उनका जो व्यवहार रहा वो हर दल के नेता के साथ उन्होंने सम्मान से जोड़ने का काम किया। इस परिवार से नेताजी भी जुड़े रहे, दल कोई रहा हो परिवार का, नेताजी का जुड़ना, हमारा लगातार इस परिवार के साथ संबंध बना रहना। इसलिए जब हमारे बीच वो नहीं है तो आज उनके परिवार, उनके सहयोगियों से मिलने में आया हूँ और उनको श्रद्धांजलि दी है। 2022 के चुनाव किन किन मुद्दों को लेकर लड़ेंगे? मैंने जो बात कही कि सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि कानून व्यवस्था कहाँ जा रही है। 100 नंबर दी थी पुलिस को अच्छे काम करने के लिए, मुख्यमंत्री जी ने नाम बदल दिया, 112 कर दिया और पुलिस हर जगह लूट रही है। ये कहाँ से सीख के आई है पुलिस? सर, शराब से आए दिन मौत हो रही है और आज भी मौतें हुई हैं, क्या कहने? ये जहरीली शराब पता नहीं कहाँ से ला रही है बीजेपी, और ये एक जगह नहीं कई जगह ऐसी घटनाएं हुई हैं। बुलंदशहर तो आज हुई है मान लीजिए, और न जाने कितने लोग उसमें जाएंगे। उससे पहले भी हापुड़ और आसपास हुई थी, याद कीजिए आप। बाराबंकी में हो चुकी है, लखनऊ में घटना हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी में ये जहर कहाँ से आ रही है तो भारतीय जनता पार्टी बता पाएगी, सरकार उनकी है। कोविड वैक्सीन के संबंध में क्या कहेंगे? वैक्सीन को लेकर के दुनिया में बहस है, और अगर हम आंकड़े देखें अमेरिका के, जहां इधर वो लोकतंत्र को लेकर के क्या क्या नहीं हुआ, 3 लाख से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। अभी 2-3 हफ्ते बाद आप देखेंगे 4 लाख लोगों की जान चली जाएगी, जो आंकड़े बता रहे हैं, जो वहाँ के अखबार लिख रहे हैं। और वैक्सीन वहाँ पर है, अलग अलग कंपनियों की वैक्सीन है। एक वैक्सीन कहती है कि इतने दिन में एंटीबॉडीज पैदा हो जाएंगी, दूसरी वैक्सीन कहती है कि जब सेकंड डोज लग जाएगा तो इतने दिन बाद एंटीबॉडीज पैदा हो जाएंगी। यूके का भी यही बात है। हमें शिकायत वैक्सीन से नहीं है, हमें साइंटिस्ट से शिकायत नहीं है। हम बधाई देना चाहते हैं साइंटिस्ट को, हम बधाई देना चाहते हैं उन वॉलंटियर्स को जो क्लिनिकल ट्रायल पे आ रहे हैं। कौन जोखिम उठाएगा सोचो क्लिनिकल ट्रायल पे, कि अभी दवा के साइड इफेक्ट नहीं पता, लेकिन उसके बावजूद भी जो और जनता है उसकी जान बच सके, इसलिए वो ट्रायल अपनी बॉडी पे करा रहे हैं। तो उनको हम बधाई देते हैं। लेकिन जिस तरीके की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, हर चीज को अपना लेती है,
हर चीज उनकी है। जो धोखा देने का काम भारतीय जनता पार्टी का वो ना करें और गरीब जनता को बताएं कि गरीब जनता को कब फ्री दे देंगे आप और कितने साल में पूरे उत्तर प्रदेश को वैक्सीन लग जाएगी। तारीख बता दें, साल बता दें और गरीबों को मुफ्त दे देंगे ये बता दें। ड्राई रन कर रहे हैं। आप सीएमओ से पूछिए कितना फंड आया ड्राई फंड के लिए, क्या ट्रेनिंग दी गई है। मान लीजिए एक वैक्सीन -70 पे रहेगी, दूसरी माइनस कितने टेम्परेचर पे रहेगी, आपने क्या व्यवस्था की है उसमें। मान लीजिए बांदा में, अगर बांदा में लाखों लोगों को वैक्सीन लगनी है तो लखनऊ से वैक्सीन आए, दिल्ली से आए, रखोगे कहाँ। उस सेंटर के लिए पैसा क्या फंड आया है, फंड क्या आया है, क्या स्टाफ को ट्रेनिंग दी है। और ट्रेनिंग न मिलने से बताओ किसी का नुकसान हो जाए। हमारे और आप डॉक्टर तो जानते ही हैं, हम और आप अपने डॉक्टरों को। भैया किसानों जो प्रदर्शन कर रहे हैं, कई बार सरकार से वार्ता हुई लेकिन कोई नतीजा नहीं ये सरकार, क्या लगता है आपको कि सरकार मानेगी? ये सरकार जानबूझ करके किसान को परेशान कर रही है, किसानों को अपमानित कर रही है। सरकार को अपमानित इसलिए नहीं करना चाहिए, पूरा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि उनकी सरकार बनेगी तो फसल की पैदावार की आय दोगुनी कर देंगे हम। ये हमने नहीं कहा, किसी किसान ने नहीं कहा था, ये भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा दिलाया था। तो अब सरकार उनकी है तो कम से कम वो एमएसपी दे भारतीय जनता पार्टी जिसमें किसानों की आय दोगुनी हो जाए। जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा, वो जो कानून लाए हैं, अभी तो सब अच्छा लग रहा है। आप बताइए कहाँ चला गया BSNL, ट्रेनें प्राइवेट हो रही हैं, एयरपोर्ट बिक रहे हैं, तो कौन भरोसा करे। नोटबंदी से कहा गया था कि सब भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। सोचिए आप क्या भ्रष्टाचार, 112 नंबर गाड़ी आ जाए तो क्या कर रही है वो। अखिलेश जी यहाँ पर नहरों का हाल, तो इसलिए मैं कह रहा हूं आपसे कि जो भ्रष्टाचार है, जो बेईमानी है, इस पे कौन लगाम लगाएगा। अच्छा, एमएसपी को लेकर तो सरकार कह रही है कि इसको हम खत्म ही नहीं कर रहे हैं, ये फालतू के। तो एमएसपी दे कहाँ रहे हैं भाई। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि मिस्ड कॉल करिए, हमारे सदस्य बन जाइए। ये उनका एक प्रोग्राम है, कार्यक्रम है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि देश के किसान कहाँ पर मिस्ड कॉल करें जहां पर एमएसपी मिल जाएगी उन्हें, हमें वो नंबर बता दें। पंचायत चुनाव को लेकर क्या सपा की क्या आगे की वो रणनीति जो भी होगी, चुनाव घोषित होगा, हम बता दें। लगातार महिलाओं के साथ छेड़खानी, रेप के केस, ये कानून व्यवस्था इनके हाथ में नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं और पूरा ठप कर दिया उन्होंने व्यवस्था। पूरा कोर्ट जब कह रहा हो क्या जंगल राज नहीं है, कोर्ट सवाल कर रहा। सोचिए आप, इस सरकार को तो डूब जाना चाहिए, लोगों को शर्म आनी चाहिए, सर झुक जाना चाहिए कि एक बेटी के साथ और महिलाओं के साथ क्या हो रहा उत्तर प्रदेश में। भैया आपकी सरकार में बदायूं कांड हुआ था, उसको लेकर बीजेपी सड़कों पर उतरी थी, खूब प्रदर्शन हुआ, सीबीआई की सिफारिश आपने की थी। आज तमाम घटनाएं हुई हैं, हो रही हैं, और सपा क्यों नहीं ऐसा कर रही है, रोडों में आ रही इस तरह की? सपा लगातार कर रही है। आप जानते होंगे जिस समय घटना की जानकारी हुई, समाजवादी पार्टी का पूरा डेलीगेशन पहुंचा और जैसे ही सरकार को ये पता लगा, प्रशासन को, उन्होंने डीएम भेज दिए, एसपी भेज दिए, एडीजी भेज दिए, जाने किन किन को भेज दिया। फिर हमारा दोबारा डेलीगेशन गया वहां पर और लगातार हम लोग जा रहे हैं संपर्क में, उस परिवार का पूरा न्याय दिलाएंगे। अच्छा, आपके और विपक्ष के जितने भी प्रदर्शन हो रहे हैं उसको बहुत ही दमनात्मक तरीके से दबाया जा रहा है। यहाँ पे बांदा में भी देखा गया कि सबको नजर बना। ये सबसे अच्छा सवाल आपने पूछा है। तो आखिर ये चलता रहेगा तो विपक्ष इससे कैसे पार पाए? मैं पत्रकार साथी को बधाई दूंगा, कितना बढ़िया सवाल पूछा। शायद मैं अपनी तरफ से बोलता तो बात अच्छी नहीं रहती। मैंने वो वीडियो सुना है पुलिस का जिसमें जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है। इन अधिकारियों को समझ लेना चाहिए, कल हमारी सरकार थी, आज हम नहीं है सरकार में, कल आपकी नहीं होगी। इसलिए आपका व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए, व्यवहार में बदलाव लाना शुरू कर देना चाहिए उन्हें, क्योंकि सरकार किसी की नहीं होती है एक दिन की। और फिर आप और हम सब जानते हैं सबसे जल्दी बदलने वाली चीज इस धरती पे कोई है तो वो पुलिस है। अभी सलूट किसी और को मार रहे हैं, सरकार बदल जाएगी दूसरों को सलूट मारने लगेंगे। तो इसलिए इन्हें कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए नियम कानून का पालन करना चाहिए। सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।